रूस यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा हो गया है और आप देखिए, अगर रूस यूक्रेन वॉर की बात करें तो अभी तक इसमें 3 लाख से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। लाखों की संख्या में ऐसे यूक्रेनी हैं जिन्हें मजबूरन अपने देश को छोड़कर जाना पड़ा है, दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ी है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है नुकसान, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो झकझोर कर रख दी गई है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और जैसा मैंने आपसे बताया कि खतरा इतना ही नहीं है, इससे बहुत बड़ा खतरा है जो पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है और इंतजार कर रहा है। निधि, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे व्यापक कवरेज युद्ध जोन की आपको बता रहे हैं। 23 फरवरी 2022 का ही वो दिन था और वो रात, आधी रात को, जब रशिया ने यूक्रेन पर बड़ा वार किया और इसी हमले के बाद टीवी 9 भारतवर्ष जागा और उसने युद्ध की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाई। और दो दिन पहले ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ड्यूमा से ये बता दिया कि भले ही इस युद्ध को 1 साल हो गया हो, लेकिन ये युद्ध थमेगा नहीं जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पोलैंड की धरती से करुणा, बिल्कुल, बाइडेन ने भी बता दिया है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वो जारी रहेगा, अंततः जारी रहेगा जब तक यूक्रेन की जीत नहीं हो जाती। और बिल्कुल ये हमने देखा भी जब कीव के दौरे पर सरप्राइज विजिट जो बाइडेन का हुआ, वहां से मैसेज क्लियर था, ना रूस हार मानने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका की तरफ से जो मैसेज है यूक्रेन हारेगा। और देखिए, इससे जुड़ी पहली बड़ी खबर जो आ रही है, इस बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। यानी निधि, जिस बात की आशंका थी, डर था, यह हमला और तेज हो गया है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से गोले बरसाए गए हैं। MLRS ग्रैड सिस्टम ने डोनबास में भारी तबाही मचाई है। पैदल बढ़ रहे सैनिकों के लिए रास्ता इसके जरिए साफ किया गया है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन पर रूसी सेना की तरफ से ये बड़ी स्ट्राइक जिसको अंजाम दिया गया। MLRS ग्रैड सिस्टम, जो कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इसके जरिए गोले बरसाए गए हैं और इसका ताजा वीडियो आपके सामने। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, डोनबास से हमने आपको हालत बताई कि किस तरह ताबड़तोड़ वार हो रहा है, तो डोनेस्क में भी हमले तेज हुए हैं। डोनेस्क में रूसी सेना का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। टॉस 1A मिसाइल सिस्टम से अटैक किया गया है। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इलाके में विध्वंसक हमला हुआ है। घंटों तक हुए रूसी हमले से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, ये युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक बनाती हैं और ज्यादा तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ी कर देती हैं कि आखिर एक के बाद एक। और ये यूक्रेनी सेना को नुकसान की तस्वीरें सामने आई है। रूसी सेना का बहुत बड़ा एक्शन है जिसमें जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो प्रभावित हुए। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जिस बात को लेकर डर था। अलास्का में वॉर एक्सरसाइज में US आर्मी जुट गई है। आखिर ये क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। ये बता दें कि यूकॉन ट्रेनिंग सेंटर में इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों में बर्फ में पसीना बहाया, उसकी तस्वीर आपके सामने। ये वही वॉर एक्सरसाइज है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। US आर्मी का यूं अचानक से, या फिर ये कहा जाए कि ये उसी प्लान के मुताबिक हो रहा है, स्ट्रेटजी के मुताबिक, जिसमें कहा तो गया कि सरप्राइज विजिट था जो बाइडेन का, लेकिन ये अमेरिका की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी। M224 मोटार सिस्टम से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खेरसोन इलाके से आ रही है। खेरसोन में भी जंग तेज होती जा रही है। बड़ी खबर, खेरसोन में अटैक किया गया है। यूक्रेन का पलटवार सामने आया है। रूसी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। रूसी ठिकानों और टैंकों पर यूक्रेन का हमला। आपको बता दें, 5 रूसी टैंकों समेत कई हथियारों को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। ये यूक्रेन का बड़ा पलटवार है, रिटेलिएशन। यूक्रेन का रूसी टैंकों को नष्ट किया गया है। एक बड़ा वार यूक्रेन की तरफ से। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं खेरसोन इलाके से। यहाँ पर भी जो जंग है वो और ज्यादा भीषण होती हुई दिख रही है। इसी इलाके में पिन पॉइंट अटैक
अटैक है, ये पिन पॉइंट अटैक। और ये जो धमाके के तस्वीरें हैं आप तक पहुंचा रहे हैं, धमाके की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। रूसी टैंकों समेत कई हथियारों को नष्ट करने का दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है। इसमें रूसी टैंकों को ध्वस्त किया गया है इस अटैक में। इस धमाके के जरिए बड़ा धमाका हुआ है और यहीं पे ही रूसी ठिकाने हैं जहां पर ये हथियार मौजूद थे। और देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है जो कि ये वॉर किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ये युद्ध किस तरफ जा रहा है वो बतला रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। आप देखिए और समझिए इस बयान को। रूस की न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने का वक्त आ गया है, ये रशियन प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं। ग्लोबल खतरे के मद्देनजर न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाया जाएगा, ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा बयान। टाइमिंग आप समझिए, कल ही हमने खबर आपको दिखाई थी किस तरह से स्टार्ट जो समझौता है, जो न्यूक्लियर समझौता है, इसे सस्पेंड किया गया रूस की तरफ से और अब न्यूक्लियर जखीरे को बढ़ाने की बात। चलिए, तो इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वॉर को 1 साल हो रहा है और यही वो तारीख थी जब रशिया ने इन्वेड किया, जब यूक्रेन पर हमला किया और बड़ा हमला किया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस पैनल में। आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर। हमारे साथ JK त्रिपाठी जी मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक साहब मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपसे भी चर्चा करेंगे आखिर ये कहाँ इस वक्त दुनिया खड़ी हुई है। हमारे साथ CDR डॉक्टर अतुल भारद्वाज भी मौजूद हैं, एज अ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं तमाम 2 खास मेहमान भी हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ विनय शुक्ला जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मॉस्को से। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है रूस में और क्या हलचल है वहां पर, इस पर और बातचीत करेंगे। और देखिए पूर्णिमा नाथ हमारे साथ विस्कॉन्सिन से भी जुड़ेंगी और वो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ कुछ ही देर में विनय शुक्ला जी और पूर्णिमा नाथ जी बिल्कुल हमारे साथ। करुणा हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल जी द्विवेदी साहब आपके पास में आ रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी कवरेज में। 2 दिन पहले पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे और अब जो और ज्यादा अगर अमेरिका साथ देगा यूक्रेन का, हम और हमलावर होंगे, साफ कर दिया। ये आपको लगता है ये न्यूक्लियर मुहाने पर वॉर खड़ी हुई है? देखो, सबसे पहले तो मैं TV9 को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार, जिस गहराई से पिछले 1 साल ये लड़ाई को कवर किया है वो काबिल तारीफ है और आज हम 1 साल बाद भी इसका जायज़ा ले रहे हैं। देखो, पिछले साल इसी दिन जब रूस ने हमला किया था तो सभी को यही सोच थी कि कुछ दिनों में रूस पूरा कब्जा कर लेगा यूक्रेन पर और यूक्रेन की फौज टिक नहीं पाएगी। और आज 1 साल बाद दोनों का फिर भी टक्कर हो रही है और किसी को जीत नहीं मिली है। ये जो लड़ाई है 3 चरणों में लड़ी गई। सबसे पहले रशिया ने हमला किया, उसके बाद यूक्रेन ने उसको हमले को रोका, फिर यूक्रेन पलटवार किया और अभी रशिया जो है ये चौथा चरण है कि वो एक बड़ा हमला करने वाला है। अभी आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा न्यूक्लियर वॉर, देखो न्यूक्लियर वॉर मैं नहीं सोचता कि ये न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचेगी क्योंकि ये एक सिंबॉलिक है, अपनी ताकत दिखाने के लिए है, दूसरे को थोड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पर ये लड़ाई जो है और गति पकड़ी। ठीक है द्विवेदी सर, ये वाकई में क्या सिंबॉलिक है या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है?